हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टैंक गिवन है लाइक दिस। कंसीडर कर लो, ये हमारे पास एक टैंक है विच इज फिल्ड विद वाटर लाइक दिस। इस टैंक में हमने वाटर को फिल कर दिया टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। वाटर की हाइट हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में फिर हमें एक नीडल गिवन है। कंसीडर कर लो, ये हमारे पास नीडल है जो कहाँ पे लाई कर रही है, एट द बॉटम ऑफ दिस टैंक। दी एपरेंट डेप्थ हमें कितनी गिवन है, 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एपरेंट डेप्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं एपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल। एपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल इज 9.4 सेंटीमीटर। देखो रियल डेप्थ कितनी होगी, रियल डेप्थ इज 12.5 सेंटीमीटर। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया, ठीक है, नीडल को। तो नीडल की एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ हमें कितनी दिखाई दे रही है, 9.4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। पहले क्वेश्चन के इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन दिस केस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर्मूला क्या होगा, इट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एपरेंट डेप्थ हमें गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। डेसिमल रिमूव कर देंगे, क्या आ जाएगा, 125 अपॉन 94। सिंपल डिवीजन है, डिवाइड कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा 1.33। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर, इट हैज नो यूनिट्स, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। क्लियर। नाउ द सेकेंड केस ऑफ द क्वेश्चन इज इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अगर वाटर को हम रिप्लेस कर दें किसी और लिक्विड से, ठीक है। अब क्या किया हमने, सेम टैंक में वाटर को रिप्लेस कर दिया बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.63 अप टू द सेम हाइट, हाइट सेम रहेगी, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एपरेंट डेप्थ को फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड केस में हमें एपरेंट डेप्थ गिवन ही है, पहले हम उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज द सेकंड केस ऑफ अवर क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड गिवन है 1.63। रियल डेप्थ सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है हाइट लिक्विड की सेम रहेगी एज दैट ऑफ वाटर। सो रियल डेप्थ वुड बी 12.5 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ को हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, ठीक है। रियल डेप्थ कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ हमें फाइंड करनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमें गिवन है 1.63। एपरेंट डेप्थ को x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.5 अपॉन 1.63। डेसिमल को रिमूव करते हैं, देखो क्या बनेगा, इधर 125, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1630, एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 1250 अपॉन 163 डिवीजन करेंगे
तो आंसर आएगा हमारे पास 7.67 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एप्रन डेप्थ आ गई इन केस ऑफ लिक्विड। देखो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को देखो दोबारा से देखते हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड, कितने डिस्टेंस से माइक्रोस्कोप को मूव करवाएं टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। देखो उस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस थ्रू विच माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड। देखो अब आप बताओ यहाँ पे माइक्रोस्कोप को हम मूव करवाएंगे अप या फिर डाउन। देखो पहले वाटर के केस में एप्रन डेप्थ कितनी थी 9.4 सेंटीमीटर। देखो वाटर के केस में एप्रन डेप्थ हमें कितनी गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। लिक्विड के केस में एप्रन डेप्थ की वैल्यू क्या आ रही है 7.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, देखो वाटर के केस में जो ये नीडल है इसकी इमेज कंसीडर कर लो, यहाँ पे बन रही थी, ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रही थी। फिर हमने क्या किया, वाटर की जगह यहाँ पे लिक्विड डाल दिया। उस केस में इसकी इमेज अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एप्रन डेप्थ देखो डिक्रीज हो रही है। पहले एप्रन डेप्थ कितनी थी आपकी, इट इज 9.4 सेंटीमीटर। हमेशा कहाँ से कैलकुलेट करना है, ये जो हमें हाइट ऑफ वाटर गिवन होगी, ठीक है, ये वाले सरफेस से हमें डिस्टेंस मेजर करने हैं। थ्योरी में बताया था, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड के केस में एप्रन डेप्थ कितनी है। देखो लिक्विड के केस में एप्रन डेप्थ है 7.67 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली एप्रन डेप्थ हो गई। तो माइक्रोस्कोप को हम कैसे मूव करवाएंगे, अप, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे टू फोकस ऑन दी नीडल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस थ्रू विच माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड अप is equal to 9.4 minus 7.67 centimeter, which comes out to be 1.73 centimeter. Clear? This is the answer of this question. Question 4 is figure A and B show refraction of an incident ray in air at 60 degree with normal to glass air and water air interface. देखो हमें ये वाली दोनों फिगर्स को यहाँ पे कंसीडर करना है। दोनों फिगर्स में हमें रिफ्रैक्शन गिवन है ऑफ एन इंसिडेंट एयर इन एयर एट 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर कितना गिवन है 60 डिग्री। देखो यहाँ पे रे ऐसे जा रही है, एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रे। यहाँ पे एयर, ठीक है, एयर प्रेजेंट है, एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। फिर यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो एयर इस तरह से, रे एयर के अंदर इस तरह से मूव कर रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है 60 डिग्री। जो ये वाला इंटरफेस है, ये कौन सा इंटरफेस है, ग्लास एयर। और ये वाला इंटरफेस कौन सा है हमारे पास, वाटर एयर। यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है एंड हेयर एयर। फिर हम बात करते हैं प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे। हमें यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है ऑफ एन इंसिडेंट रे इन वाटर एट 45 डिग्री। यहाँ पे हमें वाटर गिवन है और एंगल हमें कितना गिवन है वाटर में 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है विद नॉर्मल टू ए वाटर ग्लास इंटरफेस। ये वाला इंटरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा, वाटर ग्लास इंटरफेस। टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.32। देखो सबसे पहले एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए देखो अगर इस फिगर में हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एट दिस पॉइंट, लेट कर लो ये पॉइंट हमारा क्या है ए। कैसे करेंगे स्नेल्स लॉ को अप्लाई, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू जी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। साइन आर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। साइन आर किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये फॉर्मूला बनेगा। देखो अब साइन आर को फाइंड करने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, इट्स वैल्यू इज 1.32। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए फिगर को सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिखो इन फिगर ए, पहले फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, इन फिगर ए अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। यहाँ पे जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, देखो कैसे बनेगा, एयर प्रेजेंट है, म्यू ए इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन 35 डिग्री, ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसे दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर बात करते हैं इन फिगर बी, जो सेकंड फिगर हमें गिवन है, इन फिगर बी यहाँ पे अगेन लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। जब सेकंड फिगर में स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू ए इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, म्यू ए, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू, म्यू डब्ल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन 47 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसे हम नेम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन 47 डिग्री, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ से क्या आ जाएगा, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू को आप पुट कर दो। देखो अगर नहीं भी करोगे तो जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो म्यू जी वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रहने दो, आप पुट मत करो यहाँ पे, ठीक है, म्यू जी को एज इट इज रहने दो। फिर बात करते हैं साइन आर, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू जी इंटू साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री, इंटू क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये वाला म्यू जी आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन 45 डिग्री, यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री हमारे पास होता है 0.5736 अपॉन साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री हमारे पास होता है 0.7314 इंटू साइन 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2, √2 किसके इक्वल होगा, देखो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म्स एज इट इज इंटू 1/√2, √2 किसके इक्वल है 1.414। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो पहले आप डेसिमल्स रिमूव कर दोगे, फिर सिंपल डिवीजन है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.6181, ठीक है। ये हमारे पास साइन आर की वैल्यू आ गई, साइन आर किसके इक्वल आ गया 0.6181, आर किसके इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6181 which is equal to 38.2 degree. This is the angle of refraction in our question. Clear, simple को formula based question था,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है और स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक हमें यहाँ पे स्मॉल बल्ब गिवन है विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। ये हमारे पास टैंक है, ठीक है, एंड बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है ओ एस, ये हमें कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ एस किसके इक्वल है 80 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 80 बाय 100 0.8 मीटर। ओ एस हमारे पास कितना हो गया 0.8 मीटर। वट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम बल्ब कैन इमर्ज आउट। हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर through which light from the bulb can emerge out. Refractive index of water is 1.33. Consider bulb to be a point source. देखो इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे कंसीडर कर लो एक हमारे पास टैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस पे बिल्कुल उसके बॉटम पे हमने एक बल्ब को प्लेस कर दिया जो एक सोर्स पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस बल्ब में से रेस बाहर आएंगी। रेस कैसे बाहर आ रही हैं, देखो वाटर से एयर में जा रही हैं। टैंक है ना जिसमें वाटर को हमने फिल किया हुआ है, तो रेस कैसे मूव कर रही हैं फ्रॉम वाटर टू एयर। इसका मतलब क्या है, रेस कैसे मूव कर रही हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। कैसे मूव कर रही हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब यहाँ पे हमने देखो एक रे ऑफ लाइट कंसीडर की जो बल्ब से आ रही है। अब वो सरफेस पे इस एंगल पे स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे क्या बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर। अब बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दो, हमने क्या किया एक और रे को कंसीडर कर लिया। अब वो इस पॉइंट पे जब स्ट्राइक करेगी, अगेन हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कंसीडर कर रहे हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है। यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन क्या बन जाएगा 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी, ठीक है। फिगर क्लियर है। फिर इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फिगर में कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर। एरिया फाइंड करना है ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। देखो एरिया यहाँ पे क्या होगा, ये वाला, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे एरिया होगा, ठीक है, ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इस एरिया को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ surface of water, area of surface of water through which light from bulb can emerge is area of सर्कल ऑफ रेडियस। देखो इसका रेडियस क्या होगा हमारे पास, दैट इज AO इज इक्वल टू OB, या फिर AB का हाफ कर देंगे, ठीक है। रेडियस किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू AB का हाफ कर देंगे विच इज इक्वल टू OA विच इज इक्वल टू OB। ये हमारे पास क्या होगा रेडियस होगा, ठीक है, सर्कल का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके इक्वल होगा सर्कल का, इट इज पाई आर स्क्वायर।
अब पाई की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, 22/7 भी ले सकते हो आप, 3.14 भी ले सकते हो। फाइंड हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो रेडियस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, अब ये वाला एंगल देखो, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये हमारे पास नॉर्मल है, ये एंगल हमारे पास सी है, दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब ये वाला एंगल भी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। देखो ये दो पैरेलल रेज हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल रेज हैं और एक रे हमें ये गिवन है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो अगर यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये सी है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी सी होगा, क्रिटिकल एंगल के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो हमें पता है रिलेशन क्या होता है क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/म्यू। म्यू कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, इट इज 1.33, 1/1.33 किसके इक्वल होगा, इट इज 0.75। क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, सी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.75 विच इज 48.6 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, 48.6 डिग्री। अब बात करते हैं इन ट्राइएंगल, हमें एक ट्राइएंगल गिवन है, देखो ये वाली ट्राइएंगल ले रहे हैं हम, ओ बी एस, इन ट्राइएंगल ओ बी एस, tan C किसके इक्वल होगा, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा OB, बेस हमारा क्या होगा OS, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर क्या है OB, बेस हमारे पास क्या है OS है। OB यहाँ से किसके इक्वल होगा, देखो हमें यही तो फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो किसके इक्वल होगा, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो OB हमारा किसके इक्वल होगा, OS इंटू tan C। OS क्वेश्चन में हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर इंटू tan C। क्रिटिकल एंगल अभी हमने फाइंड कर लिया, इट इज 48.6 डिग्री, 48.6 डिग्री। OB को हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल R ले रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R बिकम्स इक्वल टू 0.8 इंटू tan 48.6 डिग्री इज इक्वल टू 1.1345। ऑन सॉल्विंग इट, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 8 को आप 11345 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इट इज 0.907 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, इसको दो बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर गिवन है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 2.518 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.518 मीटर स्क्वायर। क्लियर। Question 6 is a prism is made of glass of unknown refractive index। हमें ग्लास प्रिज्म गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म के एक फेस पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। बाय रोटेटिंग द प्रिज्म द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम हमें गिवन है 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। म्यू यहाँ पे क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म हमें क्या गिवन है, ग्लास,
तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है। प्रिज्म के केस में प्रिज्म के केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। यहाँ पे ए क्या होता है, इट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यूज को देखो यहाँ पे पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ए हमें कितना गिवन है, देखो द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम इज 40 डिग्री अपॉन 2 अपॉन क्या है, साइन ए बाय 2, विच बिकम्स इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री बाय 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ 60 प्लस 40, 100 बाई 2 50 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, अपॉन साइन 30 डिग्री। नाउ यूजिंग टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन 50 डिग्री क्या होता है, 0.766 अपॉन साइन 30 डिग्री इज 1/2। 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1.732। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास क्या आ रहा है, 1.532। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ये तो हमें गिवन है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर हमने प्रिज्म को वाटर के अंदर प्लेस कर दिया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.33। प्रेडिक्ट न्यू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस केस में आपको बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा जब हम प्रिज्म को वाटर के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केस बना लेते हैं, व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, इस केस में देखो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। देखो पहले प्रिज्म को एयर में प्लेस किया हुआ था तो हम क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स में बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के ही इक्वल है। ठीक है, बट अब हमने प्रिज्म को वाटर के अंदर प्लेस कर दिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस, लेट कर लो न्यू एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा डैश, अपॉन 2, अपॉन में क्या आएगा, साइन ऑफ ए बाय 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को देखो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू, ये वाली टर्म देखो डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आ जाएगी, इट बिकम साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा डैश एम बाय 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें कितना गिवन है, हमने सॉल्व किया था, इट इज 1.532 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज 1.33 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, इट बिकम 60 डिग्री बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा डैश एम बाय 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री विच इज 1/2,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बनेगा, ये 1.532 अपॉन 1.33 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा डैश m बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट इज 0.5759 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा डैश m बाय 2। अब हमें यहाँ पे डेल्टा डैश m की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे हमें साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन इधर क्या होगा, साइन इनवर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 0.5759 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा डैश m बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ 0.5759 किसके इक्वल होगा, इट इज 35 डिग्री 10 मिनट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 35 डिग्री 10 मिनट्स विच इज इक्वल टू a प्लस, देखो ये वाला 2 मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस डेल्टा डैश m। अब डेल्टा डैश m किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू दिस विच इज इक्वल टू 70 डिग्री 20 मिनट्स माइनस a। ये a इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री। 70 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 60 डिग्री which is equal to 10 degree 20 minutes. This is the minimum angle of deviation when the prism is placed in water. Clear? I hope आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 is double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55। हमें यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं जिसके दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। ठीक है, ये हमारे पास R1 है और ये R2 है। क्वेश्चन में हमें R2 विच इज इक्वल टू R। What is the radius of curvature required if focal length of the lens is to be 20 सेंटीमीटर। अगर हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर तो उस केस में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस की सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस को पास कर रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है R1, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जिसे हम C1 मान लेते हैं। फिर ये हमारे पास क्या है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, जिसको हम C2 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारी टर्म्स की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1/f फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.55 माइनस 1 इंटू 1/r1 और r2 दोनों इक्वल है विच इज इक्वल टू r। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/r माइनस, देखो अब इधर ध्यान दो, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, बट जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे R1 किसके इक्वल होगा, प्लस R के इक्वल होगा, और R2 किसके इक्वल होगा, माइनस R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, R2 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस R, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू 1/r प्लस 1/r विच इज इक्वल टू 1/20 इज 0.55 इंटू 2/r। फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ r
becomes equal to 0.55 into 2 into 20। ठीक है, डेसिमल को देखो यहाँ पे रिमूव कर दो, ये क्या बन जाएगा 55/100 इंटू 2 इंटू 20। एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, ये फर्दर 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 11 2 जा 22, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या आ रहा है 22 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है कि हमें R1 को पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है। ठीक है, इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज अ बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्जेस टू अ पॉइंट P। देखो इस तरह से हमें कॉन्वर्जिंग बीम गिवन है जो कॉन्वर्ज कर रही है एट अ पॉइंट P लाइक दिस। A lens is placed in the path of the convergent beam 12 cm from P। फिर हमने क्या किया, जो ये कॉन्वर्जेंट बीम्स आ रही थी इसके पाथ में एक लेंस प्लेस कर दिया लाइक दिस। ठीक है, डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 12 cm फ्रॉम P। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज 12 cm। At what point does the beam converge if the lens। हमें ये बताना है कि जब हमने यहाँ पे एक लेंस को प्लेस किया तो अब रेज किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। इफ़ द लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर ये वाला लेंस जो हमें गिवन है इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है v की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग लेंस फार्मूला हम यहाँ पे लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो यहाँ पे पॉइंट P है देखो ये कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट P एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। तो u हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लेंगे हम +12 सेंटीमीटर। v हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे विच इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f कितने गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/v माइनस u हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। v की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये नेगेटिव वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। 1/20 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। 20 और 12 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा 3 + 5 विच इज इक्वल टू 1/v। ऑन सॉल्विंग दिस इट बिकम्स 8/60 विच इज इक्वल टू 1/v। From this, the imaged distance v becomes 60/8, 60/8, which is equal to 15/2। 15/2 डिवाइड करेंगे इट becomes 7.5 सेंटीमीटर। v हमारे पास क्या आ गई 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले रेस कहाँ पे कॉन्वर्ज कर रही थी, यहाँ पे P पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर रही थी। फिर हमने एक लेंस को प्लेस कर दिया जिसके कारण रेज अब किस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस पे कॉन्वर्ज कर रही है 7.5 सेंटीमीटर पे कॉन्वर्ज कर रही है। तो हमारा फिगर देखो अब इस केस में कैसे बन जाएगा। अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, इस तरह से हमारे पास क्या आ रही है कॉन्वर्जिंग बीम्स आ रही हैं। जब लेंस नहीं था तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कॉन्वर्ज करी थी। इस पॉइंट को हमने कैसे मेंशन किया हुआ है बाय पॉइंट P। अब जब लेंस को प्लेस कर दिया, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के कारण रेस यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेंगी लाइक दिस। ठीक है, पहले डिस्टेंस हमें कितना गिवन था
12 सेंटीमीटर। अब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इट इज 7.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट image is at 7.5 centimeter to the right of lens, to the right of lens where the beam converges, जहाँ पे बीम क्या कर रही है, कॉन्वर्ज कर रही है, where the beam converges. Clear? Now the B part of the question is a concave lens of focal length 16 सेंटीमीटर। अगर ये वाला लेंस हमारा कॉन्केव लेंस हो, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, नेगेटिव, इट इज -16 सेंटीमीटर। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V in this case. Again using lens formula, 1/f becomes equal to 1/b minus 1/u, ठीक है। 1/v किसके इक्वल होगा, 1/f प्लस 1/u, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, इट बिकम्स 1/-16 प्लस u क्या होगा, देखो इस केस में अगेन ये जो पॉइंट है ये बिहेव करेगा लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट विच इज +12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या लेंगे, +12। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 48, यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 + 4 विच बिकम्स इक्वल टू 1/48। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1/v। तो v हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, देखो पहले हमारे पास रेस इस तरह से कॉन्वर्ज कर रही थी एट अ पॉइंट P, कॉन्वर्जिंग रेज ले ली हमने जो मीट कर रही हैं एट अ पॉइंट P। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस को प्लेस कर दिया लाइक दिस, ठीक है, जो रेस को डाइवर्ज करवाएगा, जो रेस को डाइवर्ज करवाएगा। अब रेस आपकी कहाँ पे मीट करेंगी, ठीक है, रेस P पॉइंट से आ गई, ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर। अब रेस P पॉइंट से भी आगे जाके किसी पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगी जिसका डिस्टेंस हमें क्या लेना है, 48 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इमेज इज एट 48 सेंटीमीटर, इमेज इज एट 48 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक है, टू द राइट ऑफ कॉन्केव लेंस वेयर द बीम वुड कॉन्वर्ज, जहाँ पे बीम कॉन्वर्ज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। साइज का मतलब हमें यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। यहाँ पे हमने कॉन्केव लेंस ले लिया, ठीक है, हुज फोकल लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे, -21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, वी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। व्हाट हैपन्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द लेंस। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाएं, मूव करवाएं अवे फ्रॉम द लेंस, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले v को फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द कॉन्केव लेंस, सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। यहाँ पे कंसीडर करो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड द इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v दैट इज v, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v किसके इक्वल होगा, इट इज 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, 1/v इज इक्वल टू f क्या है, -21 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 14 कर लो। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर। देखो अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इट बिकम्स +1 बाय -14, ठीक है। u की वैल्यू क्या लेंगे, -14 सेंटीमीटर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/21 प्लस माइनस -1/14। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 42। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -2 और यहाँ पे -3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो v किसके इक्वल आ जाएगा, 42 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू -8.4 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। लेट कर लो, यहाँ पे इमेज बन रही है। इमेज का डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, 8.4 सेंटीमीटर। क्लियर। इमेज हमारी इस केस में कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इज दैट 8.4 सेंटीमीटर from the lens on the same side of object, on the same side of object. Clear. Now we have to find the height of this image. उसके लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, ठीक है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ लेंस। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। v हमने कैलकुलेट किया है दैट इज -8.4 सेंटीमीटर। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज -14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज बिकम्स क्या आ जाएगा, देखो 84 अपॉन 140 इंटू 3। यहाँ पे डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा 21 अपॉन 35। 7 के टेबल पे फर्दर डिवाइड हो रहा है 3/5। इट बिकम्स हाइट ऑफ इमेज बिकम्स 9/5 विच इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर। हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, 1.8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ द सेकेंड केस ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट हैपन्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर फ्रॉम द लेंस। देखो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप लेंस से दूर लेके जाओगे, वर्चुअल जो इमेज बन रही है, ठीक है, ये किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है, टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द लेंस ये मूव करेगी। द साइज ऑफ इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा पहले से, ठीक है। तो आप लिख लो, इसका आंसर क्या होगा, इमेज मूव्स टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, दिस इज 21 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो, इमेज किधर मूव करेगी, टूवर्ड्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, साइज उसका डिक्रीज होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length this। देखो एक हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। फिर हमें यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस गिवन है whose focal length is 20 सेंटीमीटर। Is the system a converging or a diverging lens? Ignore the thickness of the lenses। देखो इस केस में फर्स्ट लेंस हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, सेकंड हम कॉनकेव लेंस ले रहे हैं। F1 हमें गिवन है +30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। सेकंड हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इट बिकम्स -20 सेंटीमीटर।
नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट फोकल लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। उसके लिए देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, f1 क्या है 30 सेंटीमीटर, f2 क्या है -20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस इट बिकम्स 1/f इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम लेते हैं, इट बिकम्स 60, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 3, 1/f इज इक्वल टू -1/60, focal length of the whole system becomes -60 सेंटीमीटर। माइनस नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन हमें गिवन है लेंसेज का, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव लेंस, और इसका नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग। कॉन्केव लेंस का नेचर क्या होता है, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर, क्लियर। ये पूरा सिस्टम रेस को डाइवर्ज करवाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दी एनसीईआरटी क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।